विकास ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से खींचकर अपने करीब ले आया। दोनों के बीच बस कुछ इंच का फासला रह गया था। सानिया की सांसें तेज हो गई और विकास की नज़रें उसके होठों पर टिक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त कहानी। सोनपुर गांव की संकरी गलियों में धूप की किरणें जब सरकती थी तो सानिया की खिलखिलाहट पूरे मोहल्ले में गूंजती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो शिवम के साथ बिताए 5 सालों में धीरे धीरे मध्यम पड़ गई थी। शिवम एक किसान था, मेहनती लेकिन जहर से कठोर। उसकी गैर मौजूदगी में सानिया का दिल अक्सर उदास हो जाता था। विकास शिवम का छोटा भाई, जिसकी उम्र सानिया से महज 2 साल कम थी, हमेशा से ही उसके करीब रहा। बचपन से ही वो सानिया की हर छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता था। धीरे धीरे उनकी यही दोस्ती एक रिश्ते में बदल गई, जिसकी हदें पारिवारिक मर्यादाओं से आगे निकल चुकी थी। गर्मियों की एक शाम जब सूरज ढलने को था और आसमान में लालिमा फैल रही थी, सानिया धीरे धीरे कौन सी नदी के किनारे चल रही थी। उसकी पैरों के निशान रेत पर छूट रहे थे और हवा में उसके खुशबूदार केस लहरा रहे थे। वह अपनी ओढ़नी को कसकर पकड़े हुई थी, मानो वो उसके भीतर की घबराहट को छुपा रही हो। विकास पहले से ही वहाँ मौजूद था, एक पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। उसकी नज़रों में वो आग थी जो सानिया को पिघला देती थी। जैसे ही उसने सानिया को आते देखा, उसके होठों पर एक मुस्कान खिल गई। इतनी देर क्यों लगा दी? विकास ने पूछा। उसकी आवाज़ में मस्ती के साथ साथ एक गहरी चाहत भी थी। सानिया ने शर्माते हुए नीचे देखा। घर से निकलने में मुश्किल हो गई। विकास ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से खींचकर अपने करीब ले आया। दोनों के बीच बस कुछ इंच का फासला रह गया था। सानिया की सांसें तेज हो गई और विकास की नज़रें उसके होठों पर टिक गई। तभी एक हवा का झोंका आया और सानिया का ओढ़नी उड़ने लगा। विकास ने तेजी से उसे पकड़ा, लेकिन इस बार उसने सिर्फ ओढ़नी ही नहीं बल्कि सानिया की कमर को भी अपनी बाहों में कस लिया। विकास, यहाँ कोई देख लेगा, सानिया ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में विरोध नहीं बल्कि एक गहरी इच्छा थी। विकास ने उसकी चिंता को अनसुना करते हुए सिर झुकाया और गर्दन के पास गर्म सांसें छोड़ते हुए फुसफुसाया, आज तुम मेरी हो। सानिया ने आंखें बंद कर ली। उसका शरीर उसकी छूट के आगे ढल रहा था। विकास ने धीरे धीरे उसकी ओढ़नी को खिसकाया, उसके कंधों को चूमते हुए। हर स्पर्श के साथ सानिया का दिल धड़कने लगा। फिर विकास ने उसकी चोली के गांठ को खोलना शुरू किया। हर पल को लंबा खींचते हुए सानिया ने अपनी आंखें खोली और विकास की तरफ देखा। उसकी नज़रों में सवाल था, क्या हम सही कर रहे हैं? लेकिन विकास ने जवाब दिया, बिना शब्दों के, उसके होठों को अपने होठों से दबाकर। दोनों के बीच की दूरी अब पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। तभी अचानक सानिया, विकास, एक कर्कश आवाज़ में उन्हें झंझोर दिया। शिवम वहाँ खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और धोखे का दर्द साफ झलक रहा था। विकास ने तेजी से सानिया को अपने पीछे खींच लिया। उसकी अध खुली चोली और बिखरे केस उनके गुनाह के सबूत थे। शिवम की सांसें तेज थी, माथे पर उभरी नसें उसके क्रोध का अंदाज़ा दे रही थी। तुम दोनों मेरे साथ। उसका गला रूंध गया, आंखों से गर्म आंसू गिरने लगे। सानिया कांप रही थी। शिवम, मैं। चुप, उसने दहाड़ते हुए एक पत्थर उठाया। तुम्हारी हर झूठी माफ़ी अब बेकार है। विकास ने सामने आकर बाहें फैला दी। भैया, गलती मेरी है, सानिया को मत मारो। शिवम का हाथ कांपा, पत्थर गिर गया। तू मेरा भाई था, पर आज तू मेरे लिए मर चुका है। उसने पीछे मुड़कर देखा। गांव के कुछ लोग आवाज़ सुनकर आ रहे थे। अंधेरी रात। सानिया अपनी साड़ी का पल्लू समेटे घर की पिछली दीवार फांद रही थी। विकास ने उसे संभाला। सावधान, नीचे खेत है। एकाएक कुत्ते भौंकने लगे। दोनों सहमकर झाड़ियों में झुक गए।
सान्या के पैर में कांटा चुभा लेकिन वो चीख नहीं सकी। विकास ने उसकी पीठ थपथपाई। बस थोड़ी दूर और, नदी पार करके स्टेशन चलेंगे। तभी पीछे से आवाज आई, ओए कोई वहाँ है? छाती तक पानी में डूबे हुए कोसी नदी पार कर रहे थे। सान्या का घाघरा भारी होकर उसे खींच रहा था। मैं नहीं कर पाऊंगी विकास ने उसे कसकर पकड़ लिया। मैं हूं ना तेरे साथ। उसकी गर्म सांसें सान्या के कान से टकराई। अचानक पीछे मसाल दिखी। भागो, गांव वाले आ गए। दोनों ने आखिरी ताकत लगाई। दूसरे किनारे पहुंचकर विकास ने सान्या को धरती पर लिटा दिया। उसके भीगे कपड़े और शरीर से चिपके हुए थे। विकास ने अपनी कमीज उतारकर उसे ढक दिया। अब कहाँ जाएंगे? सान्या ने थरथराते होठों से पूछा। विकास ने उसके हाथ में एक ट्रेन टिकट दबाया। पटना, वहाँ से कोलकाता की ट्रेन, फिर कभी नहीं लौटेंगे। कोसी नदी के उस पार सान्या और विकास अंतिम बार पीछे मुड़कर देखते हैं। गांव की मसाले अब धुंधली सी दिखाई दे रही थी। सान्या की आंखों में आंसू हैं, लेकिन विकास उसका हाथ थामे हुए है। डर नहीं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, विकास ने दृढ़ता से कहा। सान्या ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। तुम्हारे साथ मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। वे पटना की ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन के खुलते ही गांव और उनका पुराना जीवन पीछे छूट जाता है। सान्या सिर्फ विकास पर भरोसा करती और विकास उसे सुरक्षा का वादा देता। 1 साल बाद पटना के एक छोटे से घर में सान्या अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए खड़ी है। विकास दरवाजे पर आता है, थका हुआ लेकिन खुश। आज मैंने नौकरी पक्की कर ली है, वह गर्व से कहता है। सान्या की आंखों में चमक आ जाती है। अब हम सच में अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। विकास उसके पास आता है, बच्चे को चूमता और फिर सान्या के होठों को अपने होठों से छू लेता है। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी थी। बाहर बारिश हो रही है, लेकिन घर के अंदर गर्माहट और प्यार भरा है। दोनों जानते हैं कि उन्होंने सही फैसला किया था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्यार भरा सब्सक्राइबर, लाइक और कमेंट ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।